हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीपीएस एकेडमी पर। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें हम लोग देखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स देखेंगे। ये जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में पूछ लेता है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में ये देखने को मिलेगा। आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालने दे देगा, आपको एफ ऑफ एफ एक्स निकालने दे देगा, एफ ऑफ जी एक्स निकालने दे देगा। तो ये सब रहने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा फाइंड जी ऑफ एफ एक्स, और दिया हुआ आपका एफ ऑफ जी एक्स, और एफ एक्स दिया हुआ मेरा 8x³ दिया हुआ, और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा x टू द पावर 1/3 दिया हुआ, ठीक है। तो आपका एफ एक्स और जी एक्स दिया रहेगा, और आपको निकालने क्या बोलेगा, जी ऑफ एफ एक्स निकालने बोलेगा और एफ ऑफ जी एक्स निकालने बोलेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ मेरा, गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा 8x³। क्या दिया हुआ, 8x³। और क्या दिया हुआ, जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा x टू द पावर 1/3। ये दोनों दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या निकालने बोला, जी ऑफ एफ एक्स निकालने बोला। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, या गॉप एक्स बोलेंगे इसको। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है, ये जी जो है जी को लिखना है, फिर क्या करना है, ब्रैकेट में एफ एक्स डाल देना। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा जी एफ एक्स, क्लियर। उसी तरह अगर आपसे फॉग एक्स निकालेंगे तो फॉग एक्स में क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स पूछा है तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, मतलब एफ एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, ये जो एफ एक्स और जी एक्स जो है ना, वो मेरा क्या है, फंक्शन है। अब हम लोग थोड़ा सा फंक्शन के बारे में समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें, एक मशीन है, ये मशीन मान लेते हैं, ठीक है। ये मशीन हो गया, और यहां पर हम लोग गेहूं पिसवाने आए हैं। क्या करने आए हैं, गेहूं पिसवाने। तो गेहूं को हम लोग डालते हैं यहाँ पर मशीन में। तो यहाँ से मेरा डायरेक्टली यहाँ पर मेरा क्या निकल के आता है, आटा निकल के आता है, ऐसे करके आएगा। यहाँ आटा निकल के आता है ना। गेहूं को डालते तो क्या निकल के आता है, मेरा आटा निकल के आता है। निकल के आता है कि नहीं, ठीक है। तो जो हम डाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन, क्लियर। और जो मेरा निकल के आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। मतलब ये बोल सकते हैं कि इनपुट वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, इनपुट वैल्यू मेरा डोमेन हो जाएगा। और अगर हम आउटपुट का बात करें तो आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये सर फंक्शन किसको बोलेंगे, फंक्शन इस मशीन को बोलेंगे, समझे। यही मेरा क्या हो गया, फंक्शन। क्या हो जाएगा, ये फंक्शन मेरा मशीन। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, अगर हम बात करें एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर, क्लियर। अगर हम यहां पर 1 डालें तो मेरा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगर हम यहां पर 2 डालें तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में, क्लियर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन में क्या डाले, 3 डाले, तो मेरा क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू हम डाल रहे हैं, ये जो 1 डाल रहे हैं ना, ये मेरा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन, ठीक है। और जो निकल के आया, जो डालने के बाद मशीन में हम लोग डाले, मशीन मेरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर, वो मेरा रेंज हो गया। उसी तरह यहाँ पर 2 डाले तो मेरा ये डोमेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और इसमें हम लोग डाले, ठीक है, तो इसमें डाले वो मेरा क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, मतलब फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, 8x³ दिया हुआ, और जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स टू द पावर 1/3 दिया हुआ। तो ये भी मेरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, हम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया, डोमेन किसको बोलेंगे, इनपुट वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट वैल्यू आता है, जो मेरा निकल के आता है, उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। और फंक्शन कौन हो गया, मेरा मशीन हो गया, ठीक है। उसमें हम लोग डालेंगे तो वो मेरा क्या करेगा, कन्वर्ट करके दे देगा। चीज को क्या करेगा, कन्वर्ट करके दे देगा। जो हम डालेंगे और निकाल के देगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जो हम लोग डालेंगे वो मेरा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जी ऑफ एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अब यहां पर सिंपली हम देखिए, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स क्या दिया हुआ मेरा, 8x³। तो 8x³ लिख दिया यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे एफ एक्स जो था वही बैठा दिया ना, 8x³। अब करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर सिंपली काम करना है। यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया, gx बन गया। तो gx बराबर मेरा क्या दिया हुआ बताओ, तो यहाँ पर gx बराबर दिया हुआ मेरा x टू द पावर 1/3। तो हम बताए थे कि अगर हम x के जगह पर 1 डालेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और 1 पे पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम x की जगह 2 डाल दें तो मेरा क्या 2 पे पावर 1/3 हो जाएगा, क्लियर। तो उसी तरह यहां पर देखिए, जी ऑफ ये x हो गया, ठीक है। अगर हम यहीं पर इस x के जगह पर क्या डाल देंगे, 8x टू द पावर 1/3 हो जाएगा, डाल देंगे। तो इस x की जगह पर क्या हो जाएगा, 8x टू द पावर 1/3 के पावर में 1/3 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम।
मतलब ये पूरा मेरा x बन गया। जैसे यहाँ पर x में 1 डाले तो यहाँ पर x की जगह पर 1 आया, 2 डाले तो मेरा क्या आया, 2 आया। अगर वहीं पर हम x की जगह पर क्या डाल दिए, 8x टू द पावर 1/3 डाल दिए, तो मेरा क्या आ जाएगा, 8x टू द पावर 1/3 आ जाएगा। क्लियर? किसकी जगह पर, x की जगह पर। अब उसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? तो सिंपली हमको यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर क्या लिख देना है, तो यहाँ पर हमको लिख देना है g ऑफ x हो गया ये, मतलब जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ मेरा, x टू द पावर 1/3। तो यानी कि x के जगह पर क्या आ जाएगा 8x क्यूब, और पावर में क्या आ जाएगा 1/3। मतलब सिर्फ x के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये g ऑफ x बन गया। क्या बन गया ये मेरा, g ऑफ x बन गया। यहाँ x था तो x हुआ, अब यहाँ x की जगह पर कौन आ गया, 8x क्यूब आ गया, तो 8x क्यूब x की जगह पर डाल देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x क्यूब, अरे लिख सकते कि नहीं, तो 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, और x को अगर क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर में क्या 1/3 है, तो 1/3 लगा देंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा? ठीक है, अब ये 3 3 कट जाएगा मेरा, तो आंसर क्या आ गया मेरा 2x आ गया। किसका, g ऑफ fx का निकल गया। तो सेम टू सेम हम f ऑफ gx का भी निकालेंगे। ठीक है, तो f ऑफ gx क्या है मेरा, तो f ऑफ gx हम निकालेंगे तो f ऑफ gx का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या पहले f है, सिंपली f लगा दो और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, gx लिख दो। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे f और gx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर f लिखने के बाद f और gx का मान कितना, gx का मान कितना मेरा x टू द पावर 1/3 यहाँ लगा देंगे। अब सीधा हम लोग थोड़ा रफ में आ जाएंगे, रफ फेज में आने के बाद हम लोग देखेंगे ये मेरा fx बन गया, तो fx इक्वल टू कितना है मेरा 8x क्यूब है। अगर हम यहाँ x की जगह पर 1 डाल दे तो यहाँ पर x की जगह पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। अगर हम x की जगह पर 2 डाल दे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, जहां x है वहां पर आ जाएगा। अगर हम 3 डाल दे तो क्या आ जाएगा मेरा 8 इंटू 3 पे पावर 3 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो सेम टू सेम ये मेरा f ऑफ x बन गया। क्या बन गया, f ऑफ x बन गया। तो यहाँ पर fx बराबर मेरा 8x क्यूब है, तो सिंपली x की जगह पर क्या आ जाएगा, इस x की जगह पर मेरा x टू द पावर 1/3 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 डाले तो ये 1 आ गया, 2 डाले तो ये 2 आ गया, 3 डाले तो ये आ गया, 8 इंटू 3 पे पावर 3 हो गया। उसी की जगह x की जगह पर अगर हम x टू द पावर 1/3 डाल देंगे, 1/3 डाल देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 1/3, ये पावर में 3 हो जाएगा ना। बस सिंपली x के जगह पर आपको रख देना ये x टू द पावर 1/3। तो यहाँ पर 8x क्यूब था तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x टू द पावर 1/3, इस x की जगह पर ये रख दिए, और पावर में क्या था मेरा 3 था तो 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 8 इंटू क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, इसका आंसर f ऑफ gx का। क्लियर? इसको हम मिटा लीजिएगा, ये रफ किए थे हम आपको समझाने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका दिक्कत है क्या? अब आगे बढ़ते हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा आप, पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है मेरा, यहां दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है 2x + 1 और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा x² - 2। आपको निकालने बोला एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकालने बोला। तो सबसे पहले लिखना गिवन जो दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा 2x + 1 और जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ x² - 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है क्या? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे पहले। चलो एफ ऑफ जी एक्स ही निकालते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो यहाँ एफ है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा मेरा ये जी एक्स, क्या हो जाएगा जी एक्स। ठीक है, एफ जी है ना, पहले एफ है इसके बाद जी है, तो सिंपली एफ लिख दो और जी एक्स को ब्रैकेट में रख दो, तो यही फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए जी एक्स आ गया ना, तो जी एक्स का वैल्यू कितना है बताओ, जी एक्स का वैल्यू जो है मेरा वो x² - 2 हो गया। अब ये एफ एक्स बन गया, क्या बन गया ये एफ एक्स बन गया, और मेरा एफ एक्स जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ 2x + 1 दिया हुआ। सिंपली अगर हम यहाँ 1 डाल दे तो यहाँ x की जगह पर 1 आएगा ना। अगर हम x की जगह 2 डाल दे तो x की जगह पर 2 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे वही मेरा आ जाएगा f2 का वैल्यू। फिर अगर हम 3 डाल दे x की जगह पर तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है x की जगह पर क्या है x² - 2 डाल देंगे, तो x² - 2 डाल देंगे, x की जगह पर तो क्या आ जाएगा 2 इंटू x² - 2 प्लस 1 आ जाएगा, आएगा ना। सेम यहाँ x की जगह पर ये आ गया मेरा, कौन आ गया x² - 2 आ गया। तो यहाँ पर जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू x² - 2
प्लस 1। ठीक है, क्या किया हम लोग, x के जगह पर क्या रख दिए, x उसके माइनस 2 रख दिए। जैसे हम लोग x की जगह में 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, फिर क्या रख दिए, x उसके माइनस 2 को रख दिए x की जगह पर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा f ऑफ gx निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, f ऑफ gx निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3 आ गया। यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, मतलब f ऑफ gx का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, g ऑफ fx निकालेंगे। तो इसको पहले मिटा लेते हैं हम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना क्या, g ऑफ fx निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला g ऑफ fx का, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, g को लिखना है और ये फंक्शन को लिख देंगे हम लोग। यहां तो कोई दिक्कत, g ऑफ fx लिख दिया। अब क्या करेंगे, fx मेरा कितना है, fx को बैठा देंगे। fx कितना है मेरा, fx है मेरा 2x प्लस 1। तो ये क्या बन गया मेरा, gx बन गया। क्या बन गया, gx। और यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें gx का, तो gx बराबर क्या दिया हुआ मेरा, बताइए, gx बराबर दिया हुआ मेरा x उसके माइनस 2, यही दिया हुआ ना। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 बैठाए तो यहाँ पर भी 1 होगा, है ना। अगर x की जगह हम 2 बैठाए तो 2 हो जाएगा। अगर हम x की जगह में 3 बैठाए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर g ऑफ ये 2x प्लस 1 है, तो x की जगह पर अगर हम 2x प्लस 1 बैठाए तो यहाँ पर भी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अरे होगा ना, क्लियर, कोई दिक्कत। यहाँ पर x की जगह पर कौन है मेरा, 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या लगा देंगे हम लोग, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4x हो जाएगा मेरा, प्लस 4x हो जाएगा। अगर हम लोग करेंगे 2ab लगाएंगे फॉर्मूला तो 2 इंटू 2x इंटू 1 यानी कि 4x हो जाएगा, फिर माइनस 2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, f ऑफ gx का और g ऑफ fx का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, फाइंड g ऑफ fx और f ऑफ gx। fx इक्वल टू दिया है मॉड x दिया हुआ, gx इक्वल टू दिया है मॉड x 5x माइनस 2। ठीक है, दिया हुआ उसको लिखेंगे हम, गिवन fx इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरा, मॉड x। अगर हम बात करें gx का, तो gx क्या दिया हुआ मेरा, 5x माइनस 2 दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ, 5x माइनस 2 दिया हुआ। निकालना क्या, पहले g ऑफ fx निकालना, तो निकाल लेते हैं g ऑफ fx। तो g ऑफ fx मतलब g पहले आएगा, इसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बैठाने में दिक्कत नहीं होगा, पहले g को लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, fx को लिखना है। क्लियर, अब क्या करेंगे, fx का मान कितना है बताओ, fx का मान कितना है, मॉड x। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर मॉड x लिख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। fx का मान मॉड x था ना। अब ध्यान देना, फिर से हम लोग क्या बन गया, ये मेरा gx बन गया। क्या बन गया, gx। तो gx बराबर में आना है, gx बराबर क्या है मेरा, मॉड 5x माइनस 2। अगर हम x के जगह पर 1 बैठा दे तो सिंपली यहाँ पर भी हमको x के जगह पर 1 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर x के जगह पर हम 2 बैठा दे तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बैठाना, 2 बैठाना पड़ेगा ना। तो अब x के जगह पर कौन है मेरा, मॉड x है। तो x की जगह पर अगर हम मॉड x बैठा दे, क्या बैठा दे, मॉड x बैठा दे, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 2 हो जाएगा। यही होगा, समझ में आ रहा है ना। हम x की जगह पर क्या बैठा देंगे, मॉड x बैठा देंगे। तो मॉड x बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड तो पहले से था, फिर 5, फिर x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा, मॉड x माइनस 2 मॉड आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर किसका, g ऑफ fx का। बस हम लोग क्या किए, x की जगह पर मेरा 1 2 3 बैठा रहे थे, अब x की जगह पर क्या बैठा दिया हम लोग, मॉड x को बैठा दिए। बस रिप्लेस कर देना, मतलब बैठा देना, उसमें पुट कर देना। ठीक है, पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 5 मॉड x माइनस 2। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखेंगे हम लोग एफ ऑफ जी एक्स, क्या देखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। अब क्या देखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको लिखेंगे पहले एफ, इसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में जी एक्स लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करेंगे हम लोग, जी एक्स का जो मान है उसको बैठा देंगे। जी एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, जी एक्स का वैल्यू है मेरा मॉड 5x माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, अब ये मेरा क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। फिर हम लोग एफ एक्स में आएंगे, एफ एक्स बराबर क्या है मेरा, मॉड
एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स। तो हम बताए थे अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 पुट करते तो यहाँ पर भी 1 आएगा, अगर हम x की जगह पर 2 पुट कर देते तो यहाँ पर भी 2 आएगा, अगर हम x की जगह पर 3 पुट कर देते तो यहाँ पर भी 3 आएगा, आएगा ना। तो सेम अगर हम x की जगह पर क्या रख दे, मॉड 5x माइनस 2 रख दे, क्या रख दे, x की जगह पर, इसकी जगह अगर हम मॉड 5x माइनस 2 रख दे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मॉड तो पहले से था मेरा, है ना, और उसके x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा, मॉड 5x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मॉड कितनों भी लगा दो आप, एक ही मॉड लगेगा आपका, तो 5x माइनस 2 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। 2 को मॉड आ जाए, 3 को मॉड आ जाएगा तो मॉड एक ही होगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एफ ऑफ जी एक्स का क्या हो जाएगा, मॉड 5x माइनस 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन जो लिए हम एफ ऑफ एफ एक्स का लिए, क्या लिए, फॉप एक्स का लिए, ठीक है। अब यहां पर भी मेरा दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, तो हम लोग बताए थे फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, अरे सिंपल सा, एफ है पहले तो एफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स ही आ जाएगा ना, अरे आएगा ना, क्लियर। अब एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये मेरा एफ एक्स बन गया ना एफ एक्स। अब देखिए ये एफ एक्स ही बन गया, एफ एक्स का वैल्यू बैठा है, फिर से मेरा क्या है, ये एफ एक्स बन गया मेरा, एक्स के अंदर एक्स की जगह पर क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। जैसे मेरा एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ, तो सिंपली अब एक्स की जगह पर अगर 1 बैठाओगे तो सब जगह 1 बैठाना पड़ेगा ना आपको, मतलब जहां जहां एक्स है वहां पर क्या बैठाना पड़ेगा, 1 बैठाना पड़ेगा। अगर हम 2 बैठा दे तो सब जगह क्या बैठाना पड़ेगा, हमको 2 बैठाना पड़ेगा, सिंपल सा काम है। अगर हम 3 बैठाएंगे तो सब जगह क्या बैठाना पड़ेगा, 3 बैठाना पड़ेगा, क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर x के जगह पर ये पूरा आ गया मेरा, कौन आ गया, एक्स उसके माइनस 3x प्लस 2, तो जहां जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा मेरा, एक्स उसके माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x है मेरा, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ x की जगह पर मेरा ये आ गया, तो अब जहां जहां x है तो ये पूरा बैठाना पड़ेगा हमको। फिर देखिए माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे, फिर x की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, क्लियर, फिर प्लस 2 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अरे जहां x था उस x की जगह पे ये बैठा दिए, अब इसको सॉल्व कर देना, मेरा एफ ऑफ एफ एक्स निकल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी का होल स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, अब 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस 3x को ही बी माना है ना, 2ab हो गया। अब 2bc तो 2 गुना माइनस 3x गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 2ca तो 2 गुना फिर क्या हो जाएगा, 2 गुना एक्स स्क्वायर, मतलब c ये है मेरा और a ये है, ये आ गया मेरा 2ab 2bc 2ca, क्लियर। तो ये मेरा निकल गया, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या कर दिए, बैठा दिए। अब माइनस 3 को गुना कर दो इससे, माइनस 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 को माइनस 3x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, फिर माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे माइनस 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे x4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर, पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 4, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 3 जा कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x क्यूब हो जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यूब होगा ना। फिर देखिए 2 को 2 से गुना किए करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस 12x हो जाएगा। फिर प्लस 2 2 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 6 है प्लस 2 है, तो लिख देते हैं इसको भी माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पूरा लिख लिया हम लोग। अब देखिए पहले सबसे बड़ा वाला टर्म कौन सा, x4 है, तो x4 को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए x4 वाला टर्म है, नहीं है, x4 वाला टर्म नहीं है तो x क्यूब वाला टर्म खोजेंगे, कौन सा है, माइनस 6x क्यूब, तो इसको लिख देंगे, एक ही तो है ना x क्यूब वाला। इसके बाद देखिए x उसके वाला देखिए 9x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है
और 3x² है, तो 9 4 कितना हो गया 13x², और 13 में 3 गया कितना होगा 10x² हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x वाला टर्म खोजेंगे, तो x वाला टर्म कौन सा हो जाएगा 12x प्लस 9x, और कुछ है x वाला टर्म 12 माइनस 12 प्लस 9, तो कितना जाएगा -3x, -3x हो जाएगा। अब x वाला टर्म भी क्लियर हो गया। अब बचा कौन सा मेरा 4 2 6, और ये भी कट जाएगा मेरा, नहीं कटेगा, अरे 4 और 2 6 हो गया, 6 में 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा ना। तो मेरा आंसर क्या आ गया x4 माइनस 6x³ प्लस 10x² माइनस 3x, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर इसका। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लिया हम, ठीक है, f ऑफ x का। अगला क्वेश्चन है मेरा f ऑफ x निकालने बोला है, fx दिया हुआ है, यहाँ पर fx दिया हुआ है मेरा 3 माइनस x³ के पावर में 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, f ऑफ fx निकालना है, f ऑफ fx निकालना, ठीक है। तो f ऑफ fx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला f, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x fx हो जाएगा, क्लियर। आप fx के अंदर क्या लिख देंगे हम लोग, fx के अंदर क्या लिख देंगे 3, fx का जो वैल्यू है उसी को बैठाएंगे ना, 3 माइनस x³ के पावर में होल पावर में क्या हो जाएगा 1/3, ये बैठा दिए। हम बताए थे कि fx मेरा यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 माइनस x³ पावर में कितना दिया 1/3 दिया हुआ है। तो x की जगह पर अगर 1 बैठाए तो यहाँ पर भी 1 आएगा, आएगा ना, x की जगह में 1 आएगा ना, पावर में 1/3। अगर हम 2 बैठाए तो यहाँ पर भी क्या आएगा मेरा 3 माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा, और पावर में क्या 1/3 आ जाएगा। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर x है, x की जगह पर कौन आ गया, ये पूरा मेरा x बन गया, तो x की जगह पर फिर ये वाला आ जाएगा, आएगा ना। अरे x की जगह पे 1 रखे तो 1 बैठाना पड़ेगा, x की जगह पे 2 रखे तो 2 बैठाना पड़ेगा। अब x की जगह पे ये आ गया, तो इसी को हम लोग किस में बैठाएंगे, x में बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से लिख देते हैं, माइनस x³ है, तो x की जगह पर कौन आ जाएगा मेरा 3 माइनस x³ के पावर में 1/3, और ऑलरेडी पहले से 3 था तो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, इसके बाद पावर में क्या हो जाएगा मेरा 1/3 हो जाएगा, यही होगा ना। आ रहा समझ में, क्या किया हम लोग x की जगह पे ये बैठा दिए, तो x की जगह पे ये बैठाएंगे तो मेरा 3 को 3 ही रहेगा, फिर माइनस x की जगह पर क्या आ जाएगा फिर मेरा 3 माइनस x³ आ जाएगा। अब 3 माइनस x³ आ जाएगा कि पावर में 1/3 आ जाएगा, है ना। और पहले से मेरा 3 था तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत। और फिर ब्रैकेट देखिए फिर क्या आ जाएगा पावर में 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 कट जाएगा मेरा। अब क्या आ गया मेरा, अब आ जाएगा मेरा 3 माइनस, अब यहाँ बच गया मेरा 3 माइनस x³ और पावर में कितना आ गया 1/3 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर तो 3 माइनस क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस x³ और पावर में क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो 3 कट गया ना मेरा, तो x³ हो गया और पावर में फिर से मेरा 1/3 आ गया, तो 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर हुआ आप लोग को, यहाँ x था, x की जगह पर 1 बैठा है तो x की जगह पर 1 आ गया, यहाँ x की जगह पर 2 बैठा है तो मेरा x की जगह पर 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह x की जगह पर ये पूरा बैठा दिया, तो सिंपली आपको क्या करना 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर x की जगह पर ये वाला वैल्यू बैठा दिए, पावर में 1/3, पावर में 3 था तो पावर में 3 लिख दिए, गुना 3 कर दिए, और पूरा के पावर में होल के पावर में 1/3 तो ब्रैकेट लगा के 1/3 लगा दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया x आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते कि और भी वीडियो हम लेके आए तो आप ईमानदारी से लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो जो मिलेगा आपको कंटिन्यूटी का मिलेगा, जो आपको 3 मार्क्स दिलाएगा, तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा और एग्जाम से पहले इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।